वेलकम चिल्ड्रन। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर फन विथ मैग्नेट्स। और ये सच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये है आपका चैप्टर 30 क्लास 6। तो आज हम इस सेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ, और टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, और मैग्नेट्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, एंड मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि जैसे म्युनिसिपैलिटी का जो ड्रैगर होता है ना, वो क्या कर रहा है, कचरा उठा रहा है। लेकिन ये कचरे में आप देख सकते हो, ये आपका बुक का ही दिया हुआ डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आयरन है, इस कचरे के अंदर जितना सारा आयरन है उसको सेपरेट किया जा रहा है। तो सिर्फ आयरन को कचरे में से कैसे ऑटोमेटिकली सेपरेट किया जा रहा है ना? ये ताजुब की बात आपके दिमाग में आता होगा कि ये कैसे संभव है कि इतने सारे कचरों में से हम कैसे आयरन को निकालेंगे। हाँ बच्चों, यहाँ पर मैग्नेट है। ये जो डिवाइस है, यहाँ ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट के जरिए ये सारे आयरन खींचते हुए इसके पास चले आते हैं और इस तरह हम कचरे से आयरन को सेपरेट कर सकते हैं। तो फिर मैग्नेट क्या है? मैग्नेट्स आर सब्सटेंसेस that have a unique property of attracting some materials such as iron। हमने यहाँ पर देखा कि आयरन को वो अपने तरफ खींच रहा है। तो मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो कि कुछ मटेरियल को, सारे मटेरियल को अपने तरफ नहीं खींचेगा, कुछ मटेरियल को, जैसे कुछ मेटल्स होते हैं, उसको अपने तरफ खींचता है, उसको कहा जाता है मैग्नेट। In today's world, magnet plays an important role in various fields। देखो बच्चों, आपके घर में जितने सारे जैसे टीवी, कंप्यूटर, ये सब चीजें होती है ना, ये सारे चीजों में आपका कुछ ना कुछ जगहों पर, कहीं ना कहीं जगह पर ये मैग्नेट यूज होता है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट है हमारे डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। ठीक है, जैसे हमने बताया आपको, टीवी में, टेलीफोन में, वॉशिंग मशीन में, ये सारे चीजों में हमारे मैग्नेट होते हैं। ये देखो यहाँ कुछ पिक्चर सामने दिखाया है जहां पर मैग्नेट है। ठीक है, जैसे आपका एक पेंसिल बॉक्स को बंद करने के लिए भी आप देख सकते हो कि यहाँ मैग्नेट लगा हुआ है, जिसके वजह से ये हम बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो जैसे आपका अल्पिन होता है ना, ऑफिस में ज्यादातर आपने देखा होगा, ऑफिस में अल्पिन रखने के लिए ऐसे एक कंटेनर होता है जिसके सेंटर में मैग्नेट होता है, ताकि अल्पिन उसमें अटैच रहे और आप उसको आसानी से निकाल सके। अभी पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स। ये मैग्नेट डिस्कवर कैसे हुआ? देखो बच्चों, ये पिक्चर में जो दिखा रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। जो मैग्नेट नेचर में डिस्कवर हुआ था उसको कहा जाता है नेचुरल मैग्नेट्स। आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हो? एक माउंटेन एरिया है और ये माउंटेन एरिया कहाँ का है? ग्रीस का। ठीक है, और यहाँ पर आप एक लड़के को देख रहे हो जिसका नाम है मैग्नेस। ये एक शेफर्ड है, शेफर्ड पता है आपको, जो कि बकरी को चराता है। ठीक है, बकरी को चराने ले जाता है। तो ये एक शेफर्ड है जिसका नाम है मैग्नीस। वो ग्रीस का लड़का है और ये जो लोकेलिटी हम देख रहे हैं, हिली एरिया है, ये ग्रीस का एक जगह है। ठीक है, ये लड़का रोज अपने हर्ड्स ऑफ गोट्स का जो झुंड है, बकरी का झुंड को लेकर हमेशा इस माउंटेन के पास जाता था उनको घास खिलाने के लिए। और हमेशा अपने पास क्या ले जाता था? एक स्टिक ले जाता था। क्यों ले जाता था? कि वो शीप या गोट उनको डायरेक्ट करने के लिए, अपने जो शीप है, गोट है, उनको रास्ता दिखाने के लिए अपने साथ एक स्टिक ले जाता था। और स्टिक का एक तरफ क्या था?
एक आयरन का पीस, आयरन का टुकड़ा जुड़ा हुआ था। एक दिन क्या हुआ, एक पत्थर के ऊपर उसने अपने स्टिक को रखा था और उसने देखा कि इट इज डिफिकल्ट टू पुल द स्टिक अवे फ्रॉम ए रॉक। वो पत्थर से स्टिक को निकालना मुश्किल हो रहा है। और एक्चुअली क्या हुआ था, जो स्टिक का आयरन वाला हिस्सा है ना, जो आयरन का टुकड़ा लगा हुआ था, वो वाला टिप रॉक के साथ लग गया था। और वो क्यों नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि वो रॉक जो है, रॉक उस आयरन को अट्रैक्ट कर रहा था, अपने तरफ खींच रहा था, इसीलिए उसको उस स्टिक को निकालने में दिक्कत हो रही थी। फिर बाद में पता चला कि वो रॉक में मैग्नेट है। सो ये नेचर से मिला है, तो इसीलिए ये नेचुरल मैग्नेट है। और इसी तरह आपका जो नेचुरल मैग्नेट है वो डिस्कवर हुआ है ना बच्चों, ये इंटरेस्टिंग। अभी मैग्नेटाइट क्या होता है? The rocks which contain the magnet were given the name magnetite. जो जिस रॉक में, जिस पत्थर में मैग्नेट होता है उसको कहा जाता है मैग्नेटाइट। ये मैग्नेटाइट नाम इसलिए शायद दिया हुआ है क्योंकि उस लड़के, जो जिस लड़के ने पहले इसको आइडेंटिफाई किया था, उस लड़के का नाम था मैग्नेस। तो हो सकता है कि इसीलिए वो जो पत्थर है, जिस पत्थर में मैग्नेट होता है, उसको मैग्नेटाइट कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन कि मैग्नेटाइट किसको कहा जाता है, या फिर जिस पत्थर में मैग्नेट होता है उसको क्या कहा जाता है। Magnetite contains iron. Some people believed that magnetite was first discovered at a place called Magnesia. मैग्नेटाइट जो पत्थर होता है ना, उसमें आयरन होता है और उस आयरन का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। और कुछ लोग तो ये बिलीव करते हैं कि ये मैग्नेसिया करके एक जगह पर पहले डिस्कवर हुआ था, इसीलिए उसको मैग्नेटाइट कहा जाता है। लेकिन हम सही तरह नहीं बता सकते कि इसका नाम ऐसे क्यों दिया गया। The substances having the property of attracting iron are now known as magnets. तो अभी जो सब्सटेंस आयरन को अट्रैक्ट करता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेट। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, एक है नेचुरल मैग्नेट, दूसरा है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट्स क्या है? दे आर द मिनरल्स दैट अट्रैक्ट आयरन सच एज द मैग्नेटाइट। नेचुरल मैग्नेट नेचुरली हमारे नेचर में ही होता है, नेचर का जैसे हमने बताया रॉक में होता है और उसको कहा जाता है मैग्नेटाइट। और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है? लोग मैग्नेट मेटल से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मैग्नेट्स वी आर यूजिंग इन टेलीविजन, वी आर यूजिंग इन रेफ्रिजरेटर, ये सारे हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो कि हमारे मन चाहे शेप से हम उसको बनाते हैं। और यहाँ कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट हमने दिखाया है। देखो पहला वाला जो है ये रॉक में मैग्नेट है, तो ये मैग्नेटाइट है, नेचुरल मैग्नेट है। लेकिन बाकी जो मैग्नेट देखो ये डिफरेंट शेप का, यहाँ पर बार है, स्फीयर है, हॉर्स शू शेप का है, ये सारे आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल मैग्नेट्स के बारे में। So natural magnet is a magnet that is found in nature and all natural magnets are permanent magnets. इसका मतलब permanent magnet हम किसको बोलेंगे? जो naturally occurring होते हैं, they are all permanent magnets. इसका मतलब है कि they will never lose their magnetic force. उनका जो attract करने का फोर्स होता है या प्रॉपर्टी होता है उसको कभी लूज नहीं करते, ठीक है। और ये जो मैग्नेट है कहाँ दिखाई देता है? सैंडी रीजन में, सैंडी सेडिमेंट्स में, या फिर चट्टानों में जैसे पत्थर में, ठीक है। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मैग्नेट इज मैग्नेटाइट, जो कि आयरन का ओर है, जिससे आयरन मिलता है। एंड दिस मिनरल is black in color and very shiny when polished. In fact, this magnet was used in the very first compasses ever made. Since natural magnets are permanent magnets,
If the magnet is allowed to rotate freely, it will be oriented in the Earth's magnetic field. देखो बच्चों, ये जो मैग्नेट है ना, ये सेडिमेंट में रहता है, जमा हुआ सैंड में रह सकता है या फिर पत्थर में, जैसे मैग्नेटाइट हमने बताया। और वो मैग्नेटाइट का कलर कैसे होता है या फिर वो सैंड का कलर कैसे होता है, ये ब्लैक कलर होता है, ठीक है, और बहुत ही शाइन करता है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि जो सबसे पहले हमारा जो मैग्नेटिक कॉम्पास, जिसके लिए हम जिसको यूज करके हम डायरेक्शन का पता करते हैं, उसमें ये मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट यूज हुआ था, जो कि अपना प्रॉपर्टी कभी लूज नहीं करता, ठीक है। और क्योंकि ये मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होता है, तो इसीलिए हम अगर उसको फ्रीली रोटेट करें, तो आपको पता है ना, अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वो घूम जाता है। अभी चलो पढ़ते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अभी बच्चों, नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर होने के बाद लोगों ने धीरे धीरे आर्टिफिशियली मैग्नेट बनाना शुरू किया, ठीक है। एंड दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेस ऑफ द रॉक्स which are having the property of attracting the piece of iron have some special property, उनका कुछ special property भी होता है। And they named these naturally occurring materials as magnet. Later on, the process of making magnet from pieces of iron was discovered, and this was known as artificial magnet. ठीक है, तो artificial magnet डिफरेंट शेप में बनाया गया, वो कैसे बनाया जाता है हम आपको, उसका बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिंपलेस्ट तरीका हम आपको बताएंगे। आप घर में अपना मैग्नेट कैसे बना सकते हो वो हम आपको बताएंगे। यह आप देख सकते हो बच्चों, डिफरेंट शेप के आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, जैसे बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, निडल मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, ओवल शेप मैग्नेट, रिंग मैग्नेट। आप घर के कोई ना कोई सामान देखोगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसके अंदर इसमें से कोई ना कोई एक किसी भी शेप का मैग्नेट आपको छोटा या बड़ा मिल जाएंगे जरूर। तो ये है कॉमन शेप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट बच्चों। अभी हम डिफरेंस देखेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स एंड नेचुरल मैग्नेट्स में क्या क्या डिफरेंस है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड बाय मैन बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। नेचुरल मैग्नेट्स आर नेचुरल, they are occurring in nature, either in the sandy sediments or in the rock. The artificial magnets are stronger as compared to natural magnet. ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट नेचुरल मैग्नेट थोड़ा वीक होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैन बी टेम्पोररी और परमानेंट मैग्नेट्स। ये टेम्पररी हो सकता है, कुछ दिनों के बाद यूज करने के बाद उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चला जा सकता है आर्टिफिशियल मैग्नेट का। और कैसे ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चला जाता है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और नेचुरल मैग्नेट आर ऑलवेज परमानेंट मैग्नेट, फिर भी ये कभी कभी ज्यादा दिन, बहुत सालों तक रहने के बाद धीरे धीरे अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करता है। अभी आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है उसका डिफरेंट शेप का होता है, लेकिन नेचुरल मैग्नेट का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जांपल हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, हॉर्स शू मैग्नेट, बार मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट। और नेचुरल मैग्नेट का एग्जांपल क्या है, मैग्नेटाइट, उसको और क्या कहा जाता है, लोडस्टोन। अभी देखेंगे हम मैग्नेट्स का क्या इफेक्ट है, और ये मैग्नेट्स का इफेक्ट देखने के लिए हम एक पेपर क्लिप को हैंग करके देखेंगे एयर में। तो ये एक्टिविटी के लिए हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, टेक ए प्लास्टिक और ए पेपर कप, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी इसके बाद। फिक्स इट ऑन ए स्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए क्लैंप, प्लेस ए मैग्नेट इनसाइड द कप and cover it with a paper so that the magnet is not visible. Attach a thread to a clip made up of iron. Fix the other end of the thread at the base of the stand.
और यहाँ सावधानी क्या रखना है, द ट्रिक इन्वॉल्व हियर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट, ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। अभी देखते हैं पिक्चर में हम, ये देखो हमने एक कप लिया, पेपर का कप लिया या प्लास्टिक का कप लिया, जिसके अंदर हमने एक बार मैग्नेट रख दिया और इसको हमने ढक दिया ताकि किसी को पता ना चले कि इसके अंदर मैग्नेट है। अभी हमने क्या किया, एक पेपर क्लिप लिया, एक आयरन का जो थ्रेड है, ये थ्रेड आयरन का है, ये थ्रेड से हमने पेपर क्लिप को हमने ऐसे लटका दिया। ठीक है, तो अभी ये सेटअप रेडी है। अभी हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर, द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक ए काइट। ये क्या है, अगर हम आयरन थ्रेड को अगर ऐसे छोड़ देंगे तो नीचे गिर जाता, लेकिन आप देखोगे कि ठीक कप के नीचे ये जो आयरन क्लिप है, जो पेपर क्लिप है, वो एयर में ऐसे जैसे काइट उठता है ना, काइट की तरह उठ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये कैसे पॉसिबल है, ये दिस इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेट प्रेजेंट इनसाइड द प्लास्टिक कप। वो मैग्नेट के वजह से ये आयरन, ये क्लिप तो आयरन का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, तो वो क्लिप को अट्रैक्ट कर लेता है। अभी में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, मतलब कौन सा मटेरियल मैग्नेट की तरफ खींच के चला जाता है और कौन सा मटेरियल मैग्नेट की तरफ खींच के नहीं चला जाता। तो ऑन दैट बेसिस द मटेरियल्स आर ऑफ टू टाइप्स, that is magnetic and non-magnetic. Magnetic materials are those materials which are attracted towards a magnet, but non-magnetic materials are those materials which are not attracted towards a magnet. So this is the basic difference between magnetic and non-magnetic materials. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिया मैग्नेटिक मटेरियल्स का, जैसे मेटल लाइक निकेल, कोबाल्ट, स्टील, आयरन, स्टील पेपर क्लिप। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये सारे आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स है। इस तरह आप काफी कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वुड, ये सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट के द्वारा ये अट्रैक्ट नहीं होते। ओके, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स टू मैग्नेट्स हैव, हमने तो एक कैरेक्टर पढ़ा कि ये आयरन को अपने तरफ या मेटल, कुछ मेटल को अपने तरफ खींचता है, लेकिन बच्चों ऑल मेटल्स आर नॉट मैग्नेटिक। आप ये गलत फहमी में मत रहना कि सारे मेटल आपकी मैग्नेट की तरफ वो खींचा हुआ चला जाएगा, ऐसा नहीं है। देयर आर सम मेटल्स व्हिच कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मेटल्स। क्या क्या है वो मेटल, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, दे कैन नॉट बी अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट। ओके, और आपका जो कॉइन होता है ना, जो पैसा होता है, coin is made up of non-magnetic metal, so it cannot be attracted by a magnet. ठीक है बच्चों, तो इस सेशन में हमने मैग्नेट क्या है, मैग्नेट का डिस्कवरी कैसे हुआ, और फिर मैग्नेट का जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे मेटल को, दूसरे सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो और हमने ये भी जाना कि सारे मेटल्स मैग्नेटिक नहीं होते हैं, उसमें से कुछ मेटल्स जिनका एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं। ये बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है। और हम अपने नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे, पोल्स ऑफ मैग्नेट, हाउ कैन यू टेल व्हिच पोल इज व्हिच, देन मैग्नेटिक कंपास का स्ट्रक्चर, हाउ टू मेक योर ओन मैग्नेट and how to make your own compass, and how can a magnet lose its magnetic property, and how to store magnets safely। तो नेक्स्ट सेशन में बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें काफी सारे एक्टिविटीज होंगे जो आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बच्चों
नेक्स्ट सेशन देखने के लिए, मेरा नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो का, मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।